भारत का केंद्र बिंदु कहा जाने वाला शहर नागपुर, जहां सुबह कुछ ऐसी होती थी, पर अब परिस्थिति बिल्कुल ही विपरीत है और इसका कारण है लॉकडाउन। शहर में कुछ जगह यानी मार्केट प्लेस में कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए, तो कुछ उसकी धज्जियां उड़ाते भी दिखे और कुछ अपने बच्चों को मार्केट प्लेस में लाकर उनकी परवाह न करते हुए भी दिखे। कुछ लोगों ने इसका सकारात्मक परिणाम होते भी दिखा, पर कुछ लोग इसे मस्ती में उड़ाते भी दिखे। दूसरे मार्केट में जाकर देखा तो नज़ारा कुछ और ही था। वहां पर काफी भीड़ और कुछ लोग अपनी जान को खतरे में डालते हुए दिखाई दिए। उनमें से कितनों के पास मास्क था, ये तो वही जानते हैं। लॉकडाऊनचे नियम न पाळणे किंवा कोविड-19च्या गाईडलाईन्स न पाळणे हे त्याचं एक प्रामुख्याने कारण आपल्याला निदर्शनास येत आहे। विशेष करून घराच्या बाहेर पडताना मास्क न वापरता पडणे, सोशल डिस्टन्सिंग न पाळणे, विनाकारण काम नसताना घराच्या बाहेर पडणे, विशेष करून सिनियर सिटीजन्स आणि मुलं, टू व्हीलर्सवर जाताना एक पेक्षा जास्त परवानगी नसताना 2 ते 3 व्यक्तींनी जाणं, फोर व्हीलर्समध्ये 1+2 आवश्यक गाईडलाईन असताना 3 ते 4 व्यक्तींनी जाणं, शॉपमध्ये 3 किंवा 4 व्यक्तीपेक्षा जास्त असता कामा नये, ते जात असताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं, या गोष्टी न पाळणं पर्यायानं कोविड-19चा स्प्रेड वाढत आहे आणि आज आपला आकडा 700च्या पुढे गेलेला आहे। हाच जर प्रकार चालू राहिला तर आपला मल्टिप्लाइंग रेट किंवा डबलिंग रेट कधी काही दिवसावर यायला वेळ लागणार नाही आणि पर्यायानं पूर्ण नागपूर शहर या कोविडच्या पूर्णपणे विळख्यात आलेलं असेल। म्हणून विनंती अशी आहे की कोविड-19च्या गाईडलाईन्स पूर्णपणे पाळाव्यात, जशा की मास्क शिवाय घराच्या बाहेर पडू नये, आवश्यकतेशिवाय घराच्या बाहेर पडू नये, कंटेनमेंट झोनचं तंतोतंत पालन करावं आणि सोशल डिस्टन्सिंग बरोबरच 2 व्हीलर 4 व्हीलरवरती जी आज्ञा आहेत तेवढीच माणसं बसावी। 2 व्हीलरमध्ये 1 पेक्षा जास्त असणार नाही, 4 व्हीलरमध्ये 1+2 पेक्षा जास्त असणार नाही, हे पाळणं गरजेचं आहे। चाय की चुस्की के बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती, फिर चाहे वो लॉकडाउन ही क्यों ना हो। मार्केट प्लेस में भी ऐसा ही नज़ारा दिखा और पुलिस वालों ने भी इसे गंभीरता से लिया। लॉकडाउन के इस दौर में अपना पेट भरना मुश्किल हो चुका है और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस दर्द को समझते हुए जानवरों को खाना खिला रहे हैं। शहर की गंदगी को साफ करते हुए सफाई कर्मचारी अपने कामों में मुस्तैद थे, लेकिन उनके पास न तो सेफ्टी थी और ना ही मास्क, तो भी इस महामारी में वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। सभी आज ये लॉकडाउन में पूरे शहर के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर हुआ है। उसके चलते हुए सफाई कर्मचारी दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी की तरफ कोई भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम एनएमसी को, अधिकारियों को और जो यहाँ के ठेकेदार है सफाई के, उनको हम बार बार निवेदन दे चुके हैं कि हमें भी परिवार है, उस परिवार के चलते हमें भी 1 घंटा 2 घंटा पहले छुट्टी दी जाए और हमें पानी की, सैनिटाइजर की और पंजे, ग्लव्स, मास्क की ज़रूरत है, हमें भी दिया जाए। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो ज़बरदस्ती हमसे 3 बजे तक के काम करवाया जा रहा है। हमें भी परिवार है, हम चाहते हैं इस सरकार से और एनएमसी के कि हमें भी 1 या 2 घंटे का लॉकडाउन हमें भी दिया जाए और हमें भी जल्दी से जल्दी घर जाने को दिया जाए। कारण ये है कि हमें भी परिवार है और हम नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी ही इस वायरस को फैलाने का जवाबदार या जिम्मेदार बने, इसलिए एनएमसी ने इसको नज़र में रखना चाहिए। फिर हम चल पड़े बस्तियों की ओर, जो हमेशा लोगों की चहल पहल से भरी होती थी, पर आज यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बस्तियों को पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था।
और सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही थी। मजबूरी में कुछ लोग रोजी रोटी के लिए शहरों में आए थे। आज वो भी भारी मन से गांव की ओर बस चले जा रहे थे। कोरोना जो डिसीज़, इसका प्रादुर्भाव नियंत्रित रखने के लिए, उसको रोकने के लिए बहुत सारी विधायक सूचनाएं लोक प्रतिनिधियों ने इसमें रखी। क्वारंटाइन लिस्ट सोशल मीडिया पर जो घूम रही है, जिसमें कुछ लोगों को डर पैदा हो रहा है, उन्होंने डरने की आवश्यकता नहीं। इसके बारे में प्रशासन पूरे रूप से दक्षता रख रहा है। जिला प्रशासन ने अभी तक के जो यहाँ व्यवस्थापन किया, वो व्यवस्थापन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संभाला और नागपुर शहर में इस कोरोना डिसीज़ का प्रादुर्भाव, कोविड-19 का प्रादुर्भाव ना बढ़े, इसकी कोशिशें की। उसके लिए महापौर नागपुर के जो है, उन्होंने भी अभिनंदन किया प्रशासन का, और मैं पालक मंत्री इस नाते से भी हमारे सभी तमाम प्रशासकीय अधिकारियों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। गरीबों की मदद के लिए बहुत सारे एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने राशन भोजन की व्यवस्था की है। शाम होते ही हम वहां पहुंचे जो जरूरतमंदों को अपने घर तक पहुंचा रहे थे, यानी रेलवे स्टेशन। कुछ एक श्रमिक ट्रेनें प्रशासन द्वारा चलाई जा रही थी। चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर लोगों की आंखें घर का रास्ता देख रही थी और इनका सफर अच्छा हो तो कुछ लोग उन्हें खाना और पानी की चीजें बांट रहे थे। महामारी के इस दौर में जितने भी हाथ मदद के लिए बढ़े उतने कम ही हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर्स, नियमों का पालन कराते पुलिसकर्मी, शहर को साफ सुथरा करते सफाई कर्मचारी या फिर खाना बांटते हुए सन्यासी। सो प्लीज मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। क्या पता जिसे मदद की जरूरत हो वो आपका अपना ही हो।